श्रद्धा बड़ी चीज है। श्रद्धा वरेण्य तत्व है। तो जब सत्संग में या गुरु के प्रति श्रद्धा जगी, श्रद्धा का अर्थ क्या है? उनके वचनों में दृढ़ विश्वास, यही श्रद्धा है। श्रद्धा कुछ और नहीं है। गुरु वाक्य में आपका अटूट विश्वास का बन जाना, शास्त्रों के प्रति आपका अटूट विश्वास बन जाए, और जैसे आपका विश्वास, दृढ़ विश्वास बना, तो यही श्रद्धा है। और श्रद्धा से फिर आंखें खुलने लगती हैं। आपके भीतर का दैन्य, अल्पता, अभाव, शोक, अवसाद, न्यूनताएं सब मिटने लगते हैं। पूर्वाग्रह शिथिल होने लगते हैं। इसलिए निरंतर सत्संग कीजिए। बहाने से करिए, स्वाध्याय कीजिए। एक भी पल गंवाए बिना विचार के साथ रहिए, और विचार करते करते अब वही हो जाएंगे। इसलिए जो भारत की विद्या, ये ब्रह्म विद्या, ये भारत की श्री विद्या, ब्रह्म विद्या, ये जो अद्वैत मार्ग है, इसमें, इस ज्ञान के मार्ग में सारे विकार खो जाते हैं। गुरु शिष्य नहीं बनाता, गुरु गुरु ही बनाता है। शेर का बच्चा चूहा नहीं पैदा होगा, शेर ही पैदा होगा। गुरु के पास जाओगे, गुरु बन जाओगे। तत्वमसि, वो तत्व का उपदेश देगा। तू तत्व तो वही है, तत्वम असि। एक बार वहां पहुंचे तो सही। प्रज्ञानम ब्रह्म, आयमात्मा ब्रह्म। अपने से भिन्न कुछ दिखेगा नहीं। ये अभ्यास से होगा। बातें बड़ी हैं, ये सुनने में अच्छी लगती हैं, पर होगा अभ्यास से। ये धन्य वही है जिसने साधन चतुष्टय सिद्ध कर संत सन्निधि और स्वाध्याय की तत्परता प्राप्त कर लिया। धन्य वही हैं जिन्होंने अपने मनोविकार शिथिल कर लिए, जिनमें अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश आदि अनेक क्लेश अवसान की ओर है। वे धन्य हैं जिन्होंने अज्ञान निवृत्ति के लिए अपने द्वैत को मिटाने के लिए, आत्म अनात्म में भेद करने के लिए सत्संग की उत्सुकता, सत्संग की एक प्यास, ज्ञान की उत्कट अभिलाषा, सद्गुरु नैकट्य, और निरंतर सावधान होकर विवेक विचार के द्वारा जीवन का अभ्यास बनाए। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। हम जिस मन को चंचल कहते हैं, वो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ठीक किया जा सकता है। इसलिए एक अभ्यास की आवश्यकता है, एक अच्छे अभ्यास की। हम अपने अभ्यास का परिणाम है, जो भी है, हमने जैसा भी अभ्यास किया है, हमें सांसारिकता इसलिए प्रचंड है कि संसार का अभ्यास किया है। व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ,
अनेक दृश्य, घटनाएं, पद प्रतिष्ठा, सांसारिक अनुकूलताएं हमें प्राप्त हों, प्रतिकूलताएं हमारे पास न आए, इसलिए पदार्थों का संग किया है। बहुत सांसारिकता के साथ है, इसलिए संसार का अभ्यास है हमारा अभ्यास बहिर्मुखी है, बाहर का अभ्यास है। हम पदार्थों में आसक्त हैं, हमारा अभ्यास बाहर का है कि बाहर से ही हम सम्मानित होंगे, ये जगत ही हमें आदर देगा, जगत से ही हम प्रतिष्ठित होंगे, जगत से ही हमारे अभाव मिट जाएंगे, जगत पूरा मिलेगा तो संपन्नता आएगी। इसलिए अभ्यास बाहर का है और बाहर सब चीजें अधूरी हैं, अपूर्ण हैं, नश्वर हैं, वे एक जैसी नहीं है। उनमें जैसा हमने सोचा है वैसा मिला नहीं, अब तक नहीं मिला तो आगे कैसे मिलेगा। जगत अधूरा है, ये मरीचिका है, वैसा है नहीं। मरीचिका में मृग को लगता है निकट है जल, वो जल के लिए दौड़ता है, जल दूर होता जाता है और दूर होता जाता है। प्यासा मृग उस मरीचिका के कारण और तेज दौड़ता है कि पास ही तो था, ये दूर क्यों हो गया। और वो जल नहीं होता है। ऐसे यहां सुख है नहीं, सुख की मरीचिका है यहां वैसा है नहीं जो हमने चाहा है। यहां सब पदार्थ नश्वर हैं, क्षणभंगुर हैं।